नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर। आज हम इकोनॉमिक रिव्यू 2021 का अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक रिव्यू जो होता है आर्थिक समीक्षा, जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है, इसके आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत हमें नए नए डेटा मिलते हैं और ये जो होता है वो हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी रहता है। शायद ही बीए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के बीए पार्ट थर्ड में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जो पेपर 2 चलता है, उस पेपर में नए डेटा, नई योजनाओं का अध्ययन भी किया जा सकता है। आर्थिक समीक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो हम आर्थिक समीक्षा 2021 का अध्ययन कर देंगे, जो कि आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान जयपुर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जैसा कि इसमें बताया मैंने कि ये जो होता है बिल्कुल लेटेस्ट डेटा हमें मिलते हैं जब हम किसी भी क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं। तो उस आंसर में यदि हम लेटेस्ट डेटा डालें तो हमारे मार्क्स जो हैं वो अच्छे आते हैं और जो उत्तर होता है वो भी अच्छा बनता है। प्रतियोगी परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनमें भी कई बार आर्थिक समीक्षा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी आर्थिक समीक्षा का अध्ययन अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को अध्ययन करना जरूरी है। इसके अलावा जो सामान्य जीके होती है, सामान्य जीके जीएस में जो अर्थशास्त्र का भाग होता है, उसमें भी कई बार आर्थिक समीक्षा से सवाल पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग हम इसके आर्थिक विकास के मुख्य सूचक से करते हैं। तो जैसा कि हमने 2021 में 2016-17 से लेकर 2021 तक का डेटा हमें मिल गया है इसमें। तो जो हमारे मुख्य सूचक होते हैं राज्य के, जो होते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो कि हमने राष्ट्रीय आय में पढ़ा है इसके बारे में। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्टेट ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जो होता है वो दो कीमतों पर प्रकाशित होता है, एक स्थिर कीमतों पर और एक प्रचलित कीमत पर। स्थिर यानी कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर पे, जो कि हमारा 2011-12 है, और प्रचलित कीमत जो है वो करंट प्राइसेस जो 2021 की होती है। तो जनरली एग्जाम्स में 19-20 और 20-21 का डेटा पूछ लिया जाएगा यदि इस वर्ष या अगले वर्ष तक परीक्षा होती है तो यदि हम स्थिर कीमतों की बात करें तो ये 688714, और प्रचलित कीमतों पर आप देखिए 998999। तो हम देखा काफी अंतर है। तो जब हम वास्तविक वृद्धि की बात करते हैं तो हमें जो डेटा है वो इसके स्थिर कीमतों वाले देखने होते हैं, क्योंकि कीमतों में बढ़ने के साथ ही हमारी जो उत्पाद होता है सकल घरेलू उत्पाद वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसमें जो दिया है वो प्रतिशत में दिया है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये देखिए, चूंकि कोरोना पैंडेमिक था इसलिए इसी प्रकार से सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रफल योगदान, जो हमारा स्टेट वैल्यू एडेड, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जो होता है, उसमें 2011-12 की कीमतों पर जो कृषि उद्योग और सेवाएं का योगदान होता है वो प्रतिशत के रूप में ये दिया गया है। तो जब हम बात करते हैं स्थिर कीमतों की, यानी 11-12 के बेस ईयर पे, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 19-20, 20-21 में हमारा जो डेटा था वो 26.73 और 29.45 इस प्रकार से। उद्योग का था 28.57 और उद्योग का 20-21 में था 28.15। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि 19-20 से 20-21 की तरफ जाते हैं तो बड़ा ही है, कृषि क्षेत्र में बड़ा है योगदान, और इसमें उद्योग क्षेत्र में कम हुआ है और सेवा क्षेत्र में भी कम हुआ है। इसका सीधा सीधा कारण हमारा कोविड इफेक्ट रहा है, कोविड पेंडेमिक रहा है। उसके कारण जो हमारे लॉकडाउन पीरियड रहा उसमें उद्योग धंधों कम हुए हैं। तो केवल कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा मात्र क्षेत्र है जिसने की वृद्धि दर्ज करी है। इसके अलावा प्रचलित कीमतों पर जब हम देखते हैं तो 26.80, 29.77 और
जो प्रचलित कीमतें हैं यानी करंट प्राइस 2021 के हिसाब से, उसके अनुरूप में भी हमें उद्योग और सेवाओं में कमी देखने को मिली और कृषि में एकमात्र बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी कि अब यह शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद ग्रोस में से हम मूल्यह्रास घटा देते हैं, सकल में से मूल्यह्रास घटा देते हैं तो शुद्ध प्राप्त होता है। तो शुद्ध के डेटा हमें मिल गए, कितना रहा है जो कि स्थिर कीमत और प्रचलित कीमतों। ये डेटा आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम नेशनल इनकम में या हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जब सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें काम में आते हैं। तो छठा पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 72,297 और ये है 1,09,386। तो जाहिर सी बात है प्रचलित कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी मिलती है, परंतु यहाँ देखिए आप एक लाख 9,386 जो है प्रचलित कीमतों पर इनकम है। इसी के आगे चलते हैं हम, तो हमें एक डायग्राम के अनुसार बताया गया है। तो आप देखिए 19-20 में सर्वाधिक रहा है, 16-17 से 20-21 ये अग्रिम अनुमान होता है, ये संशोधित अनुमान है। तो 2011-12 की कीमतों पर प्रचलित कीमतों पर है। तो इसी को इन्होंने दूसरे ग्राफ के माध्यम से समझाया है, ये पाई डायग्राम के थ्रू समझाया है। तो हम देखिए प्रचलित कीमतें पर कृषि उद्योग सेवाओं में सबसे ज़्यादा जो शेयर भाग है वो सेवाओं का 42.40%, सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान वर्ष 2021 के लिए। ठीक इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। तो 7वां पॉइंट सकल स्थायी पूंजी निर्माण का बताया गया है। सकल स्थायी पूंजी प्रचलित कीमतों पर बता दिया है। और कृषि उत्पादन सूचकांक है, कुल खाद्यान्न उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और अधिष्ठापित ऊर्जा 21,886 मेगावाट जो है 19-20-21 में रही है और 21,176 मेगावाट वो है 19-20 की। साख विस्तार कितने गए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था को आंकड़ों के माध्यम से बताते हुए। धन्यवाद।